समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संसद के अंदर अबू आसमी, समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, अबू आसमी को लेकर उन्होंने सदन में जो बयान दिया है वो काफी सुर्खियां सोशल मीडिया पर बटोर रहा है। उन्होंने इससे पहले कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अबू आसमी, उन्होंने शिवाजी महाराज को लेकर और क्या नाम है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर जो बातें कही जा रही कि औरंगजेब ने जो काम किया है वो बहुत गलत किया है, बल्कि उन्होंने इतिहास को बताने की कोशिश की कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने जो किया है वो बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारे मंदिरों में उन्होंने पैसा दिया है, बहुत सारे मंदिरों को तामीर कराया, बहुत सारे मस्जिद को बनवाया भी है। और जो बातें कही जा रही हैं वो सरासर झूठ है। जो बताया जा रहा है वो इतिहास से हटकर है, बल्कि संभाजी महाराज के साथ में उन्होंने मंदिर को बनाया गया। इसी मामले पर काफी राजनीति गर्म हो गई, यहाँ तक के ये भी आरोप लगाया, ये भी कहा गया कि आसमी ने संभाजी महाराज के लिए अपशब्द कहे हैं, तो उनके लिए काफी हंगामा, काफी शोर हुआ इस मामले पर। मगर अबू आसमी को लेकर सदन के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, क्या जुमले इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए और इसे सुनने के बाद अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। पहले आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मैं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए मित्रों से कहना चाहता हूं, भारत की विरासत पर आप गौरव की अनुभूति नहीं करते? कम से कम जिनके नाम पे आप राजनीति करते हैं उनके विचारों को ही मान लेते। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस बात को कहा था कि भारत की एकात्मता के 3 आधार हैं, श्री राम, श्री कृष्ण और शिव शंकर, भगवान शिव। जब तक भारत की जनता इन 3 देव महापुरुषों के प्रति श्रद्धा का भाव रखेगी, तब तक भारत को भारत बने रहने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की ताकत भारत का भाग बना सकता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रखर समाजवादी थे। वे हमारी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं थे, हां कांग्रेस के विरोधी थे, अपने मुद्दों पर लड़ते थे। आज समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के विचारों से कितनी दूर भाग चुकी है। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना यह समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि उन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा ना हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था, कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर
एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जल देता है। तुम तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दी हो। अब समाजवादी पार्टी यह तय करे, ये पटना की खुदा ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्मलता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं, मानव खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को देख लिया। इस तमाम मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये कहा जाता है कि संभाजी महाराज के दौर में और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कई सारे मंदिरों को खंडित किया, कई सारे मंदिरों को तोड़ा गया। बल्कि इतिहास ये नहीं, बल्कि ये बताने की लोग कोशिश करें, मगर इतिहास ये नहीं, बल्कि इतिहास ये है कि संभाजी महाराज के दौर में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कई सारे मंदिरों का निर्माण भी किया, यानी कि उन्हें बनाया भी गया। ये जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन्होंने ये बताने की कोशिश की। और मगर इस बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं कि आओ तुम्हें हम समझाते हैं, तुम्हें हम बताते हैं। क्या कुछ कहा है इस तमाम मामले पर, आप क्या कुछ सोचते हैं, आपने सुन लिया, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।